नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र हल करते हैं। परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2023 को किया गया था। से संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? 1. युगल किशोर चतुर्वेदी, 2. चिरंजी लाल शर्मा, 3. भोलानाथ, 4. प्रेम नारायण माथुर। यहां अपना उत्तर है प्रेम नारायण माथुर। कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? 1. बीकानेर, 2. बूंदी, 3. बेगू, 4. सीकर। उत्तर है 4. सीकर। नागणेची माता का मंदिर स्थित है? 1. जयपुर, 2. बाड़मेर, 3. जालोर, 4. जोधपुर। अपना उत्तर है 2. बाड़मेर। चिल्लह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? ए. जयगढ़, 2. चित्तौड़गढ़, 3. गागरोन का दुर्ग, 4. रणथंभौर का दुर्ग। उत्तर है 1. जयगढ़। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? 1. अली राजा, 2. हमीद, 3. अहमद, 4. साहिब राम। उत्तर है 4. साहिब राम। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। 1. सुरलिया, 2. मटरमाला, 3. तकया, 4. मुंदड़ी। उत्तर है 1. सुरलिया। क्रिया नृत्य संबंधित है? 1. भीलों से, 2. गरासियों से, 3. कालबेलियों से, 4. गुजरों से। उत्तर है 3. कालबेलियों से। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता हैं? 1. सुमति गणी, 2. पलहन, 3. राजशेखर सूरी, 4. जिनदत्त सूरी। उत्तर है 2. पलहन। चार चर्जाएं से क्या अभिप्राय है? उत्तर है 1. करणी माता की स्तुतियां। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? 1. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, 2. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, 3. राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को, 4. राज्य के मंत्री को। उत्तर है 2. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? 1. अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 2. क्षमादान की शक्ति, 3. निषेधाधिकार की शक्ति, 4. मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति। उत्तर है 1. अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? 1, 2, 3, 10। उत्तर है 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान की राज्य विधानसभा को, 4. संघ लोक सेवा आयोग को। अपना उत्तर है 2. राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? 1. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्ति निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। 3. राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। 4. राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
यहाँ अपना उत्तर है 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1. किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है। 2. मानव अधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्तशासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। 4. आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। उत्तर है 3। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? 1. अनुच्छेद 243, 2. अनुच्छेद 40, 3. अनुच्छेद 41, 4. 11वीं अनुसूची। यहाँ पर उत्तर है 3. अनुच्छेद 41। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 1. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, 2. राजस्थान विधानसभा का नेता, 3. राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता, 4. सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। अपना उत्तर है 1 नंबर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? 1. गुलाब चंद कटारिया, 2. भंवरलाल शर्मा, 3. कैलाश त्रिवेदी, 4. महेश जोशी। अपना उत्तर है 1. गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 1. 1993, 2. 2009, 3. 1985, 4. 2018। यहाँ पर अपना उत्तर है 3. 1985। राजस्थान के डेल्फिन खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। 2. यह 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर अपना उत्तर है 1, यानी केवल 1 सही है। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? 1. पहला, 2. दूसरा, 3. तीसरा, 4. चौथा। यहाँ उत्तर है 1. पहला स्थान। - 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। 1. लिंगानुपात में वृद्धि हुई, 2. बाल लिंगानुपात घटा है, 3. जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 4. जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। अपना उत्तर है 3. जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 1. सुनिधि चौहान, 2. अल्पना तिवारी, 3. अपूर्वी चंदेला, 4. अवनी लखेरा। यहाँ पर अपना उत्तर है 4. अवनी लखेरा। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? 1. 10 से 45 वर्ष, 2. 13 से 50 वर्ष, 3. 12 से 45 वर्ष, 4. 15 से 45 वर्ष। अपना उत्तर है 1. 10 से 45 वर्ष।
राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। 2, इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। 3, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। 4, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 नंबर है, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है। 2, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य है शांति के साथ प्रगति। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है। 4, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। यहाँ पर अपना उत्तर है 4, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? 1, महेंद्र भाणावत। 2, कोमल कोठारी। 3, आशीष पुरोहित। 4, दुलाराम सहारण। यहाँ पर अपना उत्तर है 3, आशीष पुरोहित। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? 1, राजस्थान चर्म शिल्पकला विकास बोर्ड। 2, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। 3, राजस्थान राज्य महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले बोर्ड। 4, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। यहाँ पर अपना उत्तर है 4, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? अपना उत्तर है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 1, 60%। 2, 70%। 3, 80%। 4, 90%। अपना उत्तर है 90% जनसंख्या। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है 4 नंबर है। 1 में 2 है, 2 में 3 है, 3 में 1 है और 4 में 4 है। गेलापेगोस द्वीप प्रशांत महासागर में है। कनारी द्वीप अंध महासागर में है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? 1, व्यापारिक हवाएं। 2, पछुआ हवाएं। 3, मानसूनी हवाएं। 4, ध्रुवीय हवाएं। यहाँ उत्तर है 3, मानसूनी हवाएं। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? 1, 2014। 2, 2015। 3, 2016। 4, 2017। यहाँ पर अपना उत्तर है 2, 2015। जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? 1, कनाडा। 2, दक्षिण अफ्रीका। 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर अपना उत्तर है 2, दक्षिण अफ्रीका। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, बेरिल। 2, पटकोई। 3, नागा। 4, मिजो। यहाँ पर अपना उत्तर है 2, 1 नंबर पटकोई। 2, नागा। 3, बेरिल। 4, मिजो। उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। 1, कोंकण तट के सहारे। 2, मालाबार तट के सहारे। 3, कोरोमंडल तट के सहारे। 4, उत्तरी सरकार तट के सहारे। अपना उत्तर है 3 नंबर कोरोमंडल तट के सहारे। पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं। 1, गोमती की। 2, महानदी की। 3, गोदावरी की।
4 यमुना की। अपना उत्तर है 3 गोदावरी की। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। 1 उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, 2 उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की, 3 मैंग्रोव वनों की, 4 ऊंचे पर्वतीय वनों की। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 मैंग्रोव वनों की। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? 1 मुंबई हाई, 2 बसीन, 3 अलियाबेट, 4 अंकलेश्वर। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 अंकलेश्वर। भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। कथन बी, अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 नंबर। दोनों कथन सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? 1 भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पाद मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। बी भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यहाँ पर अपना उत्तर है वो 1 नंबर है। इसमें केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 चंडीगढ़ में GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया गया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। 2 भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदानकर्ता हैं। अपना यहाँ पर जो उत्तर है वो उत्तर 3 नंबर है। दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? उत्तर है 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 ब्रिटेन, 3 संयुक्त अरब अमीरात, 4 चीन। अपना उत्तर है 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? 1 सांप्रदायिक निर्वाचन, 2 प्रांतीय स्वायत्तता, 3 प्रांतों में द्वैध शासन, 4 भारत सचिव का पद। यहाँ पर उत्तर है 3 प्रांतों में द्वैध शासन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? 1 1909 का अधिनियम, 2 1992 का अधिनियम, 3 1862 का अधिनियम, 4 1919 का अधिनियम। यहाँ अपना उत्तर है 4 1919 का अधिनियम। निम्नांकित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? ए केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, बी केंद्रीय विधायिका के लिए निर्वाचन, सी संविधान सभा की रचना, डी केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। भारत के संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है। यहाँ पर अपना उत्तर है 3। 1 नंबर, बी 2 में, ए 3 में, डी 4 में, सी। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? 1 पश्चिम बंगाल, 2 मध्य प्रांत और बरार, 3 बंबई, 4 मद्रास। अपना उत्तर है 1 पश्चिमी बंगाल।
निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 1. NG आयंगर, 2. SM सादुल्ला, 3. KM मुंशी, 4. HC मुखर्जी। यहाँ पर अपना उत्तर है 4. HC मुखर्जी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 1. धर्म, 2. नस्ल, 3. भाषा, 4. जन्म स्थान। यहाँ पर अपना उत्तर है वह है 3 नंबर भाषा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर अपना उत्तर है 2 नंबर। देश की रक्षा अनुच्छेद 51(a)(4) में है। यहाँ अपना उत्तर है 2 नंबर। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। यहाँ नहीं पूछा है। 1. समान कार्य के लिए समान वेतन, 2. समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, 3. धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्रण ना हो, 4. निजी संपत्ति का विरोध। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 नंबर निजी संपत्ति का विरोध। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? 1. अनुच्छेद 200, 2. अनुच्छेद 201, 3. अनुच्छेद 203, 4. अनुच्छेद 202। यहाँ पर अपना उत्तर है 2. अनुच्छेद 201। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? 1. राजीव गांधी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? 1. राजीव गांधी, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. इंदिरा गांधी, 4. चंद्रशेखर। यहाँ पर अपना उत्तर है 1. राजीव गांधी। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 1. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, बहुजन समाज पार्टी 1985। यहाँ पर अपना उत्तर है 4. बहुजन समाज पार्टी 1985। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 नंबर उत्तर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, पश्चिम बंगाल में है, बीजू जनता दल ओडिशा में है, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में है, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में है। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? 1. 1997, 2. 1948, 3. 1949, 4. 1950। अपना उत्तर है 1. 1947। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? 1. 2 बार, 2. 8 बार, 3. 5 बार, 4. 6 बार। अपना उत्तर है 2. 8 बार चुना गया है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? 1. भारत, 2. ब्राजील, 3. अर्जेंटीना, 4. इंडोनेशिया। यहाँ पर अपना उत्तर है 2. ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। यह शिक्षकों में शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। 2. यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। 3. यह विद्यार्थियों कमजोरियों
एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। 4. यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 नंबर। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं है। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। 2. इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। 3. इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। 4. इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ पर उत्तर है 1. इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है 2 नंबर निकट से दूरी का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? यहाँ पर उत्तर है 3 A, B, D। निम्नलिखित में से कौन सी जिन प्याजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? 1. संवेदी गामक अवस्था, 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4. अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर अपना उत्तर है 1. संवेदी गामक अवस्था। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? 1. अभ्यास का नियम, 2. प्रभाव का नियम, 3. तत्परता का नियम, 4. उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। उत्तर है तत्परता का नियम। निर्मितवाद के 5 उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? 1. संलग्न, 2. खोज, 3. व्याख्या, 4. विस्तार। संलग्न पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। 1. बहु अनुक्रिया का नियम, 2. सहाचरी स्थानांतरण का नियम, 3. प्रभाव का नियम, 4. संशोधित प्रभाव का नियम। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 नंबर प्रभाव का नियम। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। 1. केंद्रीय शील गुण, 2. गौण शील गुण, 3. सामान्य शील गुण, 4. आधारभूत शील गुण। यहाँ पर अपना उत्तर है 4. आधारभूत शील गुण। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? 1. शब्दशास्त्रीय, 2. वाक्यपूर्ति, 3. समाजमिति, 4. व्यक्ति अध्ययन। यहाँ पर अपना उत्तर है 2. C और D नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। 1. दमन, 2. प्रतिगमन, 3. प्रक्षेपण, 4. विस्थापन। यहाँ पर अपना उत्तर है 1. दमन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? 1. संक्रिया, मूल्यांकन, विषय वस्तु, संज्ञान, उत्पाद, स्मृति। यहाँ पर अपना उत्तर है 3। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों
में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है: 1 विश्लेषणात्मक, 2 सामाजिक, 3 अंतर्वैयक्तिक, 4 व्यवहारिक बुद्धि। अपना उत्तर है 4 व्यवहारिक बुद्धि। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम, मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? 1 तैयारी, 2 उद्भवन, 3 प्रदीपन, 4 संशोधन अथवा सत्यापन। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 नंबर, संशोधन व सत्यापन। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? 1 संबंधन अभिप्रेरणा, 2 सत्ता अभिप्रेरणा, 3 आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक, 4 उपलब्धि अभिप्रेरणा। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 उपलब्धि। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? 1 आवश्यकता, 2 प्रणोद, 3 प्रेरक, 4 प्रोत्साहन। उत्तर है 2 प्रणोदन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? 1 विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, 2 विशेष अध्यापक उपलब्ध कराना, 3 उन्नत कोर्स प्रदान करना, 4 कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? 1 सरल शब्दों में निर्देशन देंगे, 2 सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग, 3 मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, 4 उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर अपना उत्तर है 2 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के लिए संदर्भ में सही नहीं है? 1 अभिवृत्ति जन्मजात होती है, 2 अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं, 3 अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, डी अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। यहाँ पर अपना उत्तर है 2 नंबर ए, बी और डी। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकरण किस प्रकार की अभिरुचि होगी? 1 व्यक्त, 2 प्रकट, 3 आविष्कारिक, 4 मापित। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 मापित। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यहाँ पर उत्तर है ए, बी, सी। ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, दाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? 1 गंगानगर, 2 बीकानेर, 3 पाली, 4 हनुमानगढ़। यहाँ उत्तर है 3 पाली। एक नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, बी हतमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह कथन किस नदी के बारे में है? तो यह साबरमती नदी के बारे में है। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? 1 उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, 2 प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, 3 अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, 4
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जालोर। यहाँ पर अपना उत्तर है वह है 1 नंबर उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक फसल है और प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ पर अपना उत्तर है 2 गेहूँ श्री गंगानगर, बाजरा अलवर, चावल बूंदी, मक्का भीलवाड़ा। 19वीं पशुधन गणना 2012 में 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है। यहाँ पर क्या परिवर्तन आया? 1.66 की कमी आई। उत्तर नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? 1 झुंझुनू, 2 जालोर, 3 पाली, 4 राजसमंद। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 नंबर पाली। 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। 1 झुंझुनू पाली, 2 पाली गंगानगर, 3 गंगानगर झुंझुनू, 4 गंगानगर बूंदी। यहाँ पर उत्तर है 3 गंगानगर झुंझुनू। कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन केंद्र स्थिति गागरोन का किला, झालावाड़, कपिल सरोवर, कोलायत, दौलत बाग, अजमेर, लालगढ़ का किला, जैसलमेर। उत्तर है लालगढ़ का किला, जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है? 1 बिड़ला सीमेंट, 2 जेके सीमेंट, 3 आदित्य सीमेंट, 4 हिंदुस्तान सीमेंट। यहाँ पर अपना उत्तर है 4 हिंदुस्तान सीमेंट। मेवाड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? 1 तांबे के मृत भांड, 2 चांदी के मृत भांड, 3 लाल मृत भांड, 4 काले मृत भांड। यहाँ पर अपना उत्तर है 3 लाल काले मृत भांड। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? 1 गणेश्वर, 2 कालीबंगा, 3 बैराट, 4 बनास। उत्तर है 3 बैराट। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? 1 रजील, 2 हरिश्चंद्र, 3 भोगभट, 4 कंदक। यहाँ पर अपना उत्तर है 1 रजील। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? 1 विग्रहराज तृतीय, 2 वासुदेव, 3 वाकपतिराज प्रथम, 4 विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पर अपना उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? 1 अलहन, 2 कीर्तिपाल, 3 अजय सिंह, 4 कुमारा सिन्हा। यहाँ पर अपना उत्तर है वह 2 नंबर है कीर्तिपाल। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? 1 तारीख-ए-अलाई, 2 खजाइन उल फुतवह, 3 खजाइन-ए खुसरवी, 4 किरान उस सादीन। यहाँ पर उत्तर है 2 खजाइन उल फुतवह। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? 1 जयगढ़, 2 जलालाबाद, 3 जाबालीपुर, 4 खिजराबाद। यहाँ पर उत्तर है 3 जाबालीपुर। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? 1 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 2 कर्नल एबॉट, 3 मेजर बर्टन, 4 ब्रिगेडियर होम्स। यहाँ पर उत्तर है 2 कर्नल एबॉट। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? 1 बाबर, 2 इब्राहिम लोदी, 3 महमूद खिलजी, 4 बहलोल लोदी। यहाँ पर उत्तर है 2 इब्राहिम लोदी।
राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ? 1 नागपुर, 2 कराची, 3 उज्जैन, 4 अमृतसर। अपना उत्तर है 4 अमृतसर। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य के प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? 1 विजय सिंह पथिक, 2 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, 3 बलवंत सिंह मेहता, 4 क्रांति चंद्र चौथाणी। उत्तर है 4 क्रांति चंद्र चौथाणी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।